हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मिस्टर जोहान ट्रैवलिंग चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े शहर की हवेली दिखाने के लिए। जी हाँ, जिसका नाम है मिर्ज़ा गालिब। और मिर्ज़ा गालिब जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े शहर हुए हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो आज हम आपको उन्हीं की हवेली दिखाने जा रहे हैं जो कि है चांदनी चौक दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हवेली की तरफ। और जो लोग नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक और यही वो रास्ता है जो हमें मिर्ज़ा गालिब की हवेली तक लेकर जाएगा। तो यह है चांदनी चौक का मेन रास्ता दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। अब ये रीडेवलपमेंट हो गया है, काफ़ी खूबसूरत हो गया है। वैसे पहले इस पर बहुत जाम लगा रहता था, लेकिन अब इस पर कोई जाम नहीं रहता। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी मार्केट खुलना शुरू हुई है। हम सुबह जल्दी आ गए हैं यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं सारी मार्केट। अभी आधी दुकानें बंद हैं यहाँ पे और आधी दुकानें खुली हुई हैं। और यहाँ रास्ते में दोस्तों में देखने को मिलता है गुरुद्वारा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक गुरुद्वारा देखने को मिलेगा। और इसी गुरुद्वारे के पास से हमें निकल कर जाना है आगे की ओर मिर्ज़ा गालिब तक। मिर्ज़ा गालिब की हवेली पहुंचने के लिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े और अजीम शहर मिर्ज़ा गालिब। तो दोस्तों, बहुत से लोग मिर्ज़ा गालिब को शराबी कहते हैं और ये बात सच भी है। वो शराब पीने लगे थे, लेकिन क्या गम था जिसकी वजह से वो शराब पीते थे, आज हम आपको वो गम भी बताएंगे। और हम चल रहे हैं अभी गालिब की हवेली की ओर। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हवेली पर पहुँच कर हम देंगे। और अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे दोस्तों। यही है बल्ली मरान का लेफ़्ट साइड, जहाँ से हम पहुँचेंगे हवेली पे। तो यह है बल्ली मरान रोड। फ्रेंड्स, अभी हम हवेली के गेट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है मिर्ज़ा गालिब हवेली, जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 9 साल गुजारे, 1860 से लेकर 1869 तक। और ये है मेन गेट हवेली का, जहाँ से अभी हम एंट्री करेंगे। और इस रास्ते से दोस्तों भी हम आए हैं। और ये लेफ़्ट साइड में डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट। और अब हम अंदर आ चुके हैं। तो इसके गेट पे यहाँ पर सबसे पहले तो तिरंगा लगा था। और ये सामने का हॉल है। ये शुरू की दीवार हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये मिर्ज़ा गालिब की यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है। और ये गेट है बड़ा सारा हवेली का, और ऊपर की छत और ये लाइट बहुत खूबसूरत। तो एक सामने हॉल है और एक राइट साइड में हॉल है। अभी हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो ये है दोस्तों पहला कमरा। और सामने ही घुसते ही आपको दिखाई दे जाएगी मिर्ज़ा गालिब की स्टैचू। इस सामने देख सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की स्टैचू रखी हुई है। और 2 किताबें रखी हुई हैं साइड में, जो कि हाथ से लिखी गई हैं। ये हाथ से लिखी हुई किताबें रखी हैं दोनों तरफ, शीशे के अंदर कैद कर दिया गया है। और ये मिर्ज़ा गालिब की स्टैचू। और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दीवारों पे लिखी हुई है। मिर्ज़ा गालिब की कब पैदाइश हुई, कब उनका इंतकाल हुआ। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, मिर्ज़ा गालिब का जो जन्म हुआ था वो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ था। और ये सब उनके बारे में लिखा है दोस्तों। उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग खान। और मिर्ज़ा गालिब का जो पूरा नाम था दोस्तों, वो असदुल्ला बेग खान नाम था। और उनकी पत्नी का नाम था उमराव बेगम। और जो ये हवेली है दोस्तों, इसी हवेली में मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के आखिर के 9 साल गुजारे हैं। और इस दरबार में दोस्तों उनकी बीवी की तस्वीर लगी है, सामने देख सकते हैं आप। उनकी बीवी हैं ये और मिर्ज़ा गालिब। और 13 साल की उम्र थी मिर्ज़ा गालिब की जब उनकी शादी हो गई थी उमराव बेगम के साथ। उमराव बेगम यहीं बल्ली मरान के रहने वाली थी। उमराव बेगम की हवेली भी यहीं बल्ली मरान में है, लेकिन अब उसमें गर्ल्स स्कूल खुल गया है दोस्तों। और उनकी बीवी की उम्र थी 12 साल जब उनकी शादी हुई। और गम दोस्तों क्या था मिर्ज़ा गालिब का, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये दोस्तों आगरा का घर है। ये मिर्ज़ा गालिब का जो देख रहे हैं आप, ये आगरा का घर है। ये बाहर का आंगन है। और ये मिर्ज़ा गालिब की फ़ोटो यहाँ पर दी गई है और उनके लिखे हुए शेर और आगरा के बारे में, जहाँ पर वो पैदा हुए थे 27 दिसंबर 1797 को। और ये दोस्तों ये सब आगरा के घर हैं उनके।
अंदर से बाहर से। और ये वाली तस्वीर दोस्तों ये है गली की, क्योंकि घर के बाहर गली थी उसकी तस्वीर है। तो दोस्तों बहुत बड़े अजीम शायर हुए हैं मिर्ज़ा गालिब, उर्दू के और फारसी के। और पियक्कड़ कैसे बन गए, वो कैसे शराबी बन गए, ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो उनकी दोस्तों 7 औलादें हुई थी मिर्ज़ा गालिब की। उन्हें 7 बेटे पैदा हुए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 7 बेटों में से एक भी बेटा उनका बच नहीं सका। 7 बेटों की मौत हो गई, जिसकी वजह से मिर्ज़ा गालिब हमेशा गम में डूबे रहते थे। और जो दर्द उनकी शायरी में दिखाई देता है वो इसी का दर्द है कि वो अपनी ज़िंदगी में उनके बेटे साथ हुए, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं निभा सका, सबकी मौत हो गई। यही गम उनका था, जिसकी वजह से वो शराबी बन गए और उन्हें जुए की लत लग गई। और ये सारी लत जो उनकी थी शराब की, जुए की, वो ज़िंदगी भर भी नहीं छूट पाई। मरते दम तक उनको साथ ले डूबी दोस्तों। अब दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे हॉल में। ये सामने की तरफ दूसरा हॉल बना हुआ है और यहाँ भी कुछ रिलेटेड मिर्ज़ा गालिब से यहाँ तस्वीरें रखी हुई हैं। तस्वीरें, उनके शायर लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शायर लिखे हुए हैं जो फारसी में हैं, अरबी में हैं, और कोई शायरी इनको समझ सकता है। और ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों उस समय जब मिर्ज़ा गालिब दिल्ली आए थे तो उस समय दिल्ली का बादशाह था बहादुर शाह जफ़र। और बहादुर शाह जफ़र को भी शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो बहादुर शाह जफ़र के बेटे को मिर्ज़ा गालिब शेर व शायरी सिखाया करते थे। तो बहुत ख़ास दरबारी बन गए थे। आप बहादुर शाह जफ़र के महल में बहुत ख़ास दरबारी बन गए थे मिर्ज़ा गालिब। और बहादुर शाह जफ़र जो बादशाह था उस समय दिल्ली का, उसने बहुत सारा इनाम भी इनको दिया था। और इनकी एक सैलरी भी फिक्स कर दी थी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये गालिब का शेर है, उम्र रहा दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम मियाँ बाँ में हैं और घर में बाहर आई है। ये शेर आप पढ़ सकते हैं। और बहुत बड़ी स्टेचू देख सकते हैं, हुक्का पीते हुए स्टेचू यहाँ पर लगी हुई है मिर्ज़ा गालिब की। और दोस्तों जब बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था पकड़ के, तो फिर इनकी आय बंद हो गई और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। फिर शेर व शायरी करके ही सब कुछ गुजारा करते थे। और यहाँ पर दोस्तों एक किताब रखी हुई है जो कि हाथ से लिखी हुई है। ये किताब भी मिर्ज़ा गालिब के, इसमें गज़ल वगैरह उनके बारे में सब बताया गया है। ये हाथों से लिखी हुई किताब है दोस्तों। और अब ये दोस्तों यहाँ पर रखे हुए बर्तन जो कि उस समय मिर्ज़ा गालिब यूज़ किया करते थे और उनके समय में जो बर्तन इस्तेमाल होते थे, यही वो बर्तन है उस समय के दोस्तों। सारे तांबे और पीतल के बर्तन है ये। पुराने ज़माने में यही यूज़ होता था। स्टील और सिल्वर के तो आज चले हैं। और अब हम आते हैं दूसरे कमरे में। और यहाँ पर दूसरे कमरे में दोस्तों यहाँ पर सारी किताबें रखी गई हैं। और यहाँ पर चेस, जिसका शौक़ था मिर्ज़ा गालिब को, यहाँ पर चेस रखा हुआ है। मिर्ज़ा गालिब को बहुत पसंद था शतरंज खेलना। और ये देख सकते हैं यहाँ पर उनकी तस्वीर भी लगी हुई है मिर्ज़ा गालिब की। और यहाँ पर जो किताबें लिखी गई हैं मिर्ज़ा गालिब की, इसमें शेरों व शायरियाँ, गज़लों की किताबें हैं। मिर्ज़ा गालिब की जीवनी के बारे में बताया गया, उनके जीवन के बारे में। और यहाँ पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर जब आएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर सब कुछ फ्री है दोस्तों, किसी चीज़ का भी कोई टिकट नहीं है। चांदनी चौक आकर बली मरान वाले रोड पे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको हवेली मिल जाएगी। और एक खेल ये है दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ, ये खेल शतरंज तो मुझे आता है लेकिन ये खेल मुझे नहीं आता। अगर जिसको ये खेल आता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और सामने की दीवार पे लिखा हुआ है कि उन्हें क्या क्या पसंद था। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की जो हॉबीज़ थी खाने में वो लिखा हुआ है। उन्हें शामी कबाब पसंद थे, बेसन की कड़ी पसंद थी, पकौड़ी पसंद थी और भुना हुआ गोश्त पसंद था। मिर्ज़ा गालिब को सारी हॉबीज़ उनकी लिखी हैं, आप आके पढ़ सकते हैं।
और यहाँ पर एक और तस्वीर, चारों तरफ दोस्तों तस्वीर लगी। मैं बहुत सारी तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और चारों तरफ शेर व शायरी लिखी हुई है। और दोस्तों उनका जो इंतकाल हुआ था मिर्ज़ा गालिब का दोस्तों, वो सन 1869 ईस्वी में 15 फरवरी को उनका इंतकाल हो गया था यहीं दिल्ली में। और जो उनकी कब्र है मिर्ज़ा गालिब की और उनकी बीवी की, वो भी यहीं दिल्ली में है। हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह है, वहीं पे आस पास ही उनकी कब्र है। कभी अगर जाना होगा तो वहाँ के भी हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे उनकी कब्र का भी। और ये अब पूरी हवेली मैंने आपको दिखा दी है दोस्तों। अब हम बाहर निकल के आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं पर हम ब्लॉग को एंड करेंगे। सब कुछ हमने आपको दिखा दिया। और वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो।